इससे अगली आयत नंबर 145 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, वमा काना लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह। वमा काना लिनफ्स, किसी नफ्स के लिए नहीं है, किसी जान के लिए नहीं है, अन तमूता, कि वो मर जाए, इल्ला बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई बंदा नहीं मार सकता। किताबम मुअज्जला, हर एक का वक्त जो है वो लिखा हुआ है। वमन युरिद सवाब दुनिया नुअतीही मिनहा, जो दुनिया का सवाब चाहता है, जो दुनिया चाहता है हम उसे अता करेंगे। वमन युरिद सवाब अल आखिरा, और जो आखिरत चाहता है, नुअतीही मिनहा, हम उसे उसमें से भी देंगे। वसनज्जिश शाकिरीन, और अनकरीब हम शुक्र करने वालों को सिला देंगे। अब जिहाद की तरगीब है इस आयत के अंदर। और दूसरी बात, मुसलमानों को दुश्मन के मुकाबले में जरी बनाया जा रहा है कि कोई शख्स अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं मार सकता। यानी आप जाएं अल्लाह के राह के अंदर जिहाद करें, अपनी जान को कुर्बान करने के लिए आप मैदान के अंदर तशरीफ ले आए। बाकी अगर आपको ये डर रहा है कि आपने मरना है, तो मरना तो सब नहीं है, और मौत हर एक को उसके वक्त पर आनी है। आप अल्लाह की राह में जिहाद से इस वजह से डर के ना बैठे रहें कि कहीं हम ये शहीद ना हो जाएं, कहीं हम मार ना दिए जाएं, कहीं हम कत्ल ना किए जाएं। तो अगर आपकी मौत लिखी हुई है उन दिनों के अंदर, तो चाहिए आप घर बैठे रहें, फिर भी आपको मौत आ जानी है। तो इस आयत के अंदर मुसलमानों को अंदर ये हौसला और ताकत क्या की तरगीब दी जा रही है कि ताकि वो जिहाद के अंदर जाएं और जिहाद में जाएं और अपनी जानों को अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश करें। और इससे आगे जो वमन युरिद सवाब दुनिया से दो गिरोहों का तज़किरा किया गया है, और फरमाया गया कि जो शख्स सिर्फ दुनिया की नेमतें और आसाइशें चाहता है, उसके अमल से सिर्फ दुनिया का हसूल मकसूद होता है, और अल्लाह फरमा रहा है कि हम उसे दुनिया में देते हैं, यानी उसके अमल पर उसे दुनिया का फायदा मिल जाता है। चूंकि आखिरत उसका मतलूब नहीं है, लिहाजा आखिरत के सवाब से वो महरूम हो जाता है। जबकि जो शख्स अपने अमल से आखिरत का तालिब होता है, उसे उखरी सवाब अता फरमाया जाता है। और दुनिया तो सबको ही मिल जाती है, तो इसलिए नियत ठीक रखनी चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियत पर है। जो बंदा जिहाद कर रहा है, जिहाद की बात चल रही है, जिसका मकसद जिहाद से सिर्फ शोहरत, दौलत और माल गनीमत होगा, तो अल्लाह ताला उसे माल दौलत देगा, वो शोहरत दे देगा। लेकिन जो उखरवी मकसद है, उखरवी सवाब है, वो उसके हिस्से में नहीं आएगा, उससे महरूम रहेगा। क्योंकि उसके दिल के अंदर लालच भी दुनिया की थी, उसकी जो तलब थी वो सिर्फ दुनिया दारी की थी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे वो दुनिया के अंदर अता फरमा देगा और आखिरत में इस चीज से महरूम रहेगा। तो इसलिए जो नीयत है वो सही रखनी चाहिए, जैसी नीयत होगी वैसा सवाब होगा। इससे अगली आयत नंबर 146 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, वकअय्यिन मिन नबिय्यिन क़ातला, और कितने ही अंबिया ने जिहाद किया, किताल किया, माअहु रिब्बिय्यूना कसीर, और उनके साथ बहुत से खुदा वाले थे, बहुत से अल्लाह वाले थे, बहुत से उनके साथी थे, सहाबा जो उनके थे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी, तो इस तरह बाकी अंबिया कराम के जो साथी थे वो उनके साथ थे। फमा वहानु, ना सुस्त ना पड़े, लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, उस पर जो उन्हें अल्लाह की राह में तकलीफ पहुंची, यानी अल्लाह की राह के अंदर जो उन्हें तकलीफ पहुंची, इस पर वो सुस्त ना हुए। बमा दऊफू, और ना वो कमजोर हुए, बमस्तकानू, और ना ही वो दबे। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह को जो महबूब है वो सब्र करने वाले हैं। जो सब्र करता है वो अल्लाह ताला का महबूब होता है। अब यहाँ से इस आयत से मुसलमानों का हौसला बढ़ाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि तुमसे पहले अंबिया कराम ने भी जिहाद किया, उनके साथ भी उनके सहाबा भी हुआ करते थे, उन्होंने जिहाद की तकलीफ के बावजूद हिम्मत ना हारी, कमजोरी ना दिखाई, काफिरों के सामने पसपाई का मुजाहरा ना किया, बल्कि अल्लाह की राह के अंदर डटे रहे, मर्दानावार तमाम तकालीफ और मसाइब को बर्दाश्त करते रहे, सब्र इस्तकामत के पैकर बने रहे। तो आए मुसलमानों, तुम तो वो हो कि तुम्हारे नबी उन तमाम नबियों के सरदार हैं, तुम्हारे नबी तमाम नबियों से अफजल, तुम्हारी उम्मत, तुम जो उम्मत हो वो उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल। तो तुम्हारे अंदर जो बहादुरी है, इस्तकामत है, सब्र है, तुम्हारी हिम्मत और हौसला उनसे बढ़कर होना चाहिए, सब्र का मादा उनसे ज्यादा हो, तुम्हारे अंदर इस्तकामत उनसे ज्यादा हो। इस आयत के शुरू में ही बहुत से अंबिया कराम ने जिहाद के, उनके साथ रब्बानी लोग थे, ये बयान किया गया है। दोनों चीजों के बारे में तफसील ये है कि ये जिहाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। जिहाद का जो कंसेप्ट है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने जिहाद फरमाया, आप अलैहिस्सलाम से पहले किसी नबी ने जिहाद ना किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले किसी नबी ने जिहाद ना किया था। अलबत्ता आप अलैहिस्सलाम के बाद बहुत से पैगंबरों की शरीयत में
जिहाद था जिसे मूसा अलैहि सलाम की शरीयत में, दाऊद अलैहि सलाम की शरीयत में, यूसा अलैहि सलाम की शरीयत के अंदर। और रब्बानी लोग से मुराद यहाँ उलमा, मशाइख और मुत्तकी लोग हैं जो अल्लाह को राजी करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इस आयत में भी मोमिनों के लिए ये सबक बयान किया गया है कि तुम उम्मत जिस तरह बेहतर हो तो इस तरह तुम्हारे जो काम है वो भी इस बेहतर होने चाहिए पिछलों की निस्बत। जिस तरह पिछले नबी के मकाम, उनका मर्तबा, उनकी फजीलत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कम थी, इस तरह उनके उम्मतियों का भी मकाम इस उम्मत से कम है। ये नबी तमाम नबियों से अफजल है और ये उम्मत भी तमाम उम्मतों से अफजल है। इसे अगली आयत, आयत नंबर 147 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, वमा काना कौलहुम इल्ला अन कालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। वमा काना कौलहुम, और ना थी उनकी बात, कुछ ना कहते थे, इल्ला अन कालू, सिवा इसके उन्होंने कहा, रब्बना इग़फिर लना, ऐ रब हमारे हमें बख्श दे, ज़ुनूबना हमारे गुनाह, ऐ हमारे रब हमारे गुनाहों को बख्श दे, व इसराफना, और हमारी ज़ियादतों को भी बख्श दे, फी अमरना, जो हमारे कामों के अंदर हैं, व सब्बित अक़दामना, और हमारे कदम जो है जमा दे, वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, और हमारी काफिर कौम पर मदद फरमा। यानी रसूलों के साथी तकलीफ पर बेसब्री ना दिखाते और दीन की हिमायत और जंग के मकामात में उनकी जुबान पर कोई ऐसा कलमा ना आता जिससे घबराहट, परेशानी, तज़ल्ज़ुल यानी डगमगाने का शक को शुबा होता, बल्कि वो साबित कदम रहते, वो मग़फ़िरत, साबित कदमी और फतह और नुसरत की दुआ करते। अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की जो दुआ बयान की गई है उसमें उन्होंने अपने आप को गुनाहगार कहा है। ये आजी, इनकसारी और बारगाह इलाही के आदाब में से है। लेकिन लुत्फ की बात यह है कि वो खुद को गुनाहगार कह रहे हैं और उनका परवरदिगार उन्हें रब्बानी यानी अल्लाह वाला फरमा रहा है। वो खुद को गुनाहगार कह रहे हैं। लेकिन इससे पिछली आयत में भी हमने पढ़ा है कि अंबिया के साथ कुछ रब्बानीयीन थे, यानी अल्लाह वाले थे। अल्लाह ताला उनको अल्लाह वाले कह रहे हैं और वो अपने आप को गुनाहगार कह रहे हैं। ये आजी और इनकसारी और अल्लाह ताला के हुजूर के अंदर आदाब में से है। और हकीकत में लुत्फ की बात यह है कि बंदा खुद को गुनाहगार कहे और उसका रब उसे अबरार नेकोकार कहे। किसी बुजुर्ग का फरमान है कि सारी दुनिया मुझे मरदूद कहे और अल्लाह की बारगाह में मैं मकबूल करार पाऊं, ये इससे बेहतर है कि सारी दुनिया मुझे मकबूल कहे और अल्लाह की बारगाह के अंदर मैं मरदूद करार पाऊं। यानी दुनिया के अंदर दुनिया वाले चाहे मरदूद कहें, जो कहें, बंदा ऐसे काम करे, बंदे को अल्लाह की बारगाह के अंदर मकबूल होना चाहिए। इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजत पेश करने से पहले तौबा व इस्तिग़फ़ार करना दुआ के आदाब में से है। इसे अगली आयत, आयत नंबर 148 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्ना सवाबिल आखिरा। फ़आताहुमुल्लाह, अल्लाह ने अता किया उन्हें, सवाबद दुनिया, दुनिया का इनाम, व हुस्ना सवाबिल आखिरा, और आखिरत का सवाब की खूबी, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और नेक लोग जो हैं अल्लाह ताला को प्यारे हैं। अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत के अंदर अंबिया कराम के साथ दीन खुदा के लिए जिद्दोजहद करने वालों के बारे में फरमाया कि उनकी हुस्न नियत और हुस्न अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें दोनों जहानों के अंदर कामयाबी अता फरमाई। दुनिया के अंदर भी उन्हें फतह और नुसरत से नवाजा, दुश्मनों पर गलबा अता फरमाया। आखिरत में उन लोगों के लिए मग़फ़िरत है, जन्नत है, अल्लाह ताला की रजा है। इससे मालूम हुआ कि आखिरत का सवाब दुनिया के इनाम से कहीं ज्यादा है, क्योंकि आखिरत के सवाब पर लफ्ज़ हुस्न ज्यादा फरमाया है। हुस्न यानी ज्यादा है, आखिरत का सवाब दुनिया के मुकाबले में ज्यादा है। इससे यह भी मालूम हुआ कि दीन की खिदमत करने वाले को दुनिया भी मिलती है और आखिरत भी मिलती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे काम करें जिससे हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी अच्छी हो जाए। लेकिन हमारी जो नीयत होनी चाहिए वो दुनिया के माल दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनिया के मर्तबे की नहीं होनी चाहिए, बल्कि उखरवी होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह की रजा होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी बात है वो अल्लाह की रजा हासिल हो जाए। जिस बंदे को अल्लाह ताला की रजा हासिल हो जाए, जिस बंदे से अल्लाह राजी हो जाए, तो इससे बढ़कर कोई और नेमत नहीं है। जब अल्लाह राजी हो गया तो फिर दुनिया भी उसके लिए आसान है, आखिरत भी उसके लिए आसान है। दुनिया में भी समझो वो कामयाब हो गया, आखिरत में भी समझो वो कामयाब हो गया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा ये कुरान पाक पढ़ना, सुनना, समझना अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मकबूल फरमाए। और इस कुरान के सदके हमारे जितने भी मौता इस दुनिया फाने से रुखसत हो गए हैं, तमाम की मग़फ़िरत कामला फरमाए, तमाम को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।